आप या तो मैदान अमल में उतर के काम कीजिए, या तो फिर आप जो काम कर रहे हैं उनको छेड़िए मत। क्योंकि हर जुब्बा पहनने वाला, हर साफा बांधने वाला, हर इंसान अपने जेब में कलम लेकर चलने वाला साहिब इल्म नहीं हो सकता। कि यकीनन आप दीन के दाई नहीं हो सकते। आपके अंदर दीन का दर्द नहीं है, आपके अंदर दीन में हो रहे खुराफात को ख़त्म करने का हुनर नहीं है, आपको इदारा चलाने का हुनर नहीं है। इदारा का मुदर्रिस बन जाना ये बहुत आसान चीज़ है, लेकिन इदारे को चलाना ये बहुत मुश्किल चीज़ है। अपने सर पे इमामा बांधना बहुत आसान है, लेकिन उस इमामे का हक़ अदा करना बहुत मुश्किल चीज़ है। अपने जेब में कलम रखना बहुत आसान है, लेकिन उस कलम का हक़ अदा करना बहुत मुश्किल है। ये कौम का इदारा है, ये किला कौम का किला है। हम इस किले को बांझ होने नहीं देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं बंदे बेदाम मज़हर ज़िया मिसबाही, मुतअल्लिम शोबे तहक़ीक़ व सदर मुदर्रिस दारुल उलूम गौसिया एजुकेशनल सेंटर अम्बा टांड मुरकमनाई, कोडरमा, झारखंड। आज आप नाजरीन के पेशे नज़र चंद मारूज़ात लेकर के पहली दफ़ा सोशल मीडिया के हवाले बतौर या बज़रिए वीडियोज़ की सूरत में पेश आया हूँ। अव्वलन तो अहले कोडरमा के लिए निहायत ही खुशी की बात यह है कि कोडरमा के मुफ़क्किरों ने, मुसन्निफ़ों ने, मुदर्रिसों ने, मुक़र्रिरों ने, मुहद्दिसों ने, दानिश्वरों ने अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर और जदीद फ़ारिग़ुत तहसील उलमा, फ़ुज़ला व मुफ्तियान कराम, जिनके अंदर यकीनन कौम का दर्द है, कौम की फ़िक्र है, आज ही के दिन 2 जून 2024 मेरा इदारा दारुल उलूम गौसिया एजुकेशनल सेंटर में हाजिर आने का मकसद ये था कि इन तमाम उलमाए किराम के मशवरों से मैं फ़कीर ने अपने इलाके की जहालत को देखते हुए, अपने इलाके की में फैल रही गुमराहियत को देखते हुए, हमने अपनी बिसात के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक लोगों को सही तौर पे दीन की रहनुमाई करने के लिए इसी इदारे में दारुल इफ्ता के क़याम का मशवरा था, जिसमें क़ुर्ब व जवार के बेशतर उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। अगर मैं हर किसी का तज़किरा करूं तो वक्त इज़्न नहीं देता। उनमें से मशाहिर उलमाए किराम मसलन अल्लामा तय्यब अली मिसबाही, अल्लामा फ़रदुल क़ादरी अमजदी, डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहिब,
और मुतअद्दिद उलमाए कराम तशरीफ़ लाए और मुफीद मशवरों से नवाजा। अजीज़ साथियों, काबिले तवज्जो बात यह है कि ये दीन का काम है और दीन के काम को करने के लिए किसी का इंतज़ार और किसी शख्स की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं रहती। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि मैं जिस मिशन को लेकर के, जिस काम को लेकर के इस इदारे में आया हूँ या मुझे लाया गया है, ये कोई मामूली काम नहीं है। क्योंकि दारुल इफ्ता का क़याम, दारुल इफ्ता को चलाना, इदारे को चलाना, कौम की फ़िक्र करना, कौम की इस्लाह करना, ये कोई मामूली काम नहीं है और ये हर कोई कर भी नहीं सकता। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल हमने ऐलाननामा शाये किया, जिस ऐलाननामे के ज़रिए लोगों ने बहुत अच्छा तासुर हासिल किया कि नहीं, बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अगर इस नौइयत के उलमा हैं हमारे गिरदो नवाह में तो ज़रूर पेशकदमी करें। लेकिन इस ऐलान का साइड इफ़ेक्ट ये देखने को मिला कि बाज़ जगहों में कुछ उलमाए किराम या कुछ ज़िम्मेदारान हमारे ऐलान नामे को मुस्तरद करने की कोशिश करी। हमारे ऐलान नामे पे नाज़ेबा अल्फाज बके, जिसने ऐलान किया उसको बुरा भला कहा और दायमी तौर पर इस इदारे के ज़रिए जो ऐलान नामे होंगे वो बाज़ जगहों पे रोक दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये दीन का काम है, मेरा काम नहीं है। अगर आप दीन के काम को कमा हक़्क़ो नहीं होने दे रहे हैं, या तो फिर आप खुद मैदान अमल में उतर जाइए, काम करें, या फिर जो काम कर रहे हैं उन्हें सराहें, हौसला अफजाई करें। मस्जिदों को किस लिए बनाया गया है? मस्जिदों को इसलिए बनाया गया है अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। पूरी ज़मीन पड़ी है, आप जहाँ चाहें इबादत करें। ख़ास मस्जिद में इबादत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्जिदों को इसलिए बनाया गया है कि दीन के दाई वहाँ पहुँचें, दीन के दानिश्वर वहाँ पहुँचें और पहुँच करके लोगों को मुफीद मशवरा दें, लोगों को दीन की बातें बताएं, माशरे में किस चीज़ की कमी है उसको हल करें, रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल को हल करें, एकजुट हो, एक नशिस्त रखें, हर रोज़ नशिस्त रखें, मसले मसाइल का तज़किरा हो, तालीम व ताल्लुम का मसला हो। लेकिन नहीं, अब मस्जिदों के ज़रिए मस्जिदों में अगर ऐलान कराया भी जाए तो बाज़ लोग मना कर देते हैं। मैं उन लोगों को या उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। मुखालिफत के 2 तरीक़े होते हैं, या तो फिर आप इदारे की मुखालिफत इदारे के ज़रिए करिए। हमारे शेख, हमारे मुरब्बी अल्लामा अब्दुल हफीज़ मुर्शिद ग्रामी और बानी अशरफिया अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी फरमाते हैं कि जब तक किसी काम को करने के बाद जब तक कोई नुक्ता पैदा करने वाला या शोशा निकालने वाला पैदा नहीं होगा, आपके काम में निखार नहीं आएगा। तो मैं उन तमामी हजरात का समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करता हूँ जिन्होंने मेरे कामों को देख करके या यहाँ के मुदर्रिसीन के कामों को देख करके या यहाँ के दानिश्वर के कामों को देख करके जिस भी ऐलाननामे को बंद कराने की कोशिश करी या जो भी बातें फैलाने की कोशिश करी, मैं उनसे बस इतनी बात कहना चाहूँगा कि आप या तो मैदान अमल में उतर के काम कीजिए, या तो फिर आप जो काम कर रहे हैं उनको छेड़िए मत।
क्योंकि हर जुब्बा पहनने वाला, हर साफ़ा बांधने वाला, हर इंसान अपने जेब में कलम लेकर चलने वाला साहिब इल्म नहीं हो सकता। शेख गरामी की एक बात याद आती है, वो फरमाते हैं हर मुखालिफत का जवाब काम है। साथ ही साथ वो ये भी फरमाते हैं कि इंसान, उनकी किताब में हमने एक बात पढ़ी, वो बात याद आ रही है, शायद वो बात मुझ पर फिट हो जाए, कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक नदी बह रही है, वो नदी नीचे आ रही है और उसके रास्ते में अगर कोई दूसरा पहाड़ आकर के रुकावट डाले तो या तो फिर वो नदी का पानी, वो दरिया का पानी जो दूसरे पहाड़ से नीचे उतर रहा था, या तो फिर दाएं मुड़ जाएगा या फिर बाएं मुड़ जाएगा। वो जामिद शय जो पहाड़ है, दूसरी पहाड़, उसके ऊपर तो वो नहीं चढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ठीक है, दीन के काम करने में अगर किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा हो जाए तो या तो फिर आप दाएं घूम जाएं या बाएं मुड़ जाएं। आज आप नदवा को देख रहे हैं, वही नदवा जो आज आलमी सतह पर दूसरे नंबर पे आता है इदारे के ताल्लुक़ से। ये नदवा गैरों का इदारा है, वहाबियों का इदारा है, नजदियों का इदारा है, लेकिन इस इदारे के जवाब में जामिया अशरफिया का क़याम किया गया। हर मुखालिफत का जवाब काम है, इदारे का जवाब इदारे से। अगर मैं आज एक दारुल इफ्ता खोला हूं तो आप भी एक खोल के दिखा दीजिए। मैं उन हजरात से बस इतना कहने की कोशिश करूंगा कि यकीनन आप दीन के दाई नहीं हो सकते, आपके अंदर दीन का दर्द नहीं है, आपके अंदर दीन में हो रहे खुरफात को ख़त्म करने का हुनर नहीं है, आपको इदारा चलाने का हुनर नहीं है। इदारा का मुदर्रिस बन जाना ये बहुत आसान चीज़ है, लेकिन इदारे को चलाना ये बहुत मुश्किल चीज़ है। अपने सर पे इमामा बांधना बहुत आसान है, लेकिन उस इमामे का हक अदा करना बहुत मुश्किल चीज़ है। अपने जिस्म के ऊपर जुब्बा पहन लेना बहुत आसान है, उस जुब्बे का हक अदा करना बहुत मुश्किल है। अपने जेब में कलम रखना बहुत आसान है, लेकिन उस कलम का हक अदा करना बहुत मुश्किल है। मैं इन मारूज़ात के ज़रिए अवाम अहले सुन्नत बिलखुसूस अपने गिरद नवाह के उलमा को, फज़ला को और ज़िम्मेदारान ने इस्लामिया को, जो गांव के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सुलगते हुए मसाइल को देखें। अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं होगा जिस प्लेटफार्म के ज़रिए हम खुल करके किसी की मुखालिफत करें, मसलन आज देखिए दिन ब दिन सरकार की गुस्ताख पैदा हो रहे हैं, सरकार की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, औलिया की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। इसका जवाब कौन दीजिएगा? एक ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए जिस प्लेटफार्म के ज़रिए हम हुकूमती सतह पर, अदलियाती सतह पर उस गुस्ताख को जवाब दे सकूं। तो ये प्लेटफार्म कब होगा? जब हम किसी चीज़ का क़याम करेंगे। हमारे पास दारुल इफ्ता होना चाहिए, हमारे पास कोई मरकज़ी अदारा होना चाहिए। अगर कोई अदारा इस जानिब गामज़न हो रहा हो तो आपको तो शाना बशाना खड़े होना चाहिए, आपको अपना खून भी इसमें शामिल करना चाहिए, आपको भी हिस्सा डालना चाहिए। लेकिन मैं इस वक्त आपका हिस्सा नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह दूसरे उलमा के दिलों में दीन का दर्द है, आप भी अपने दिलों में दीन का दर्द पैदा कीजिए। क्योंकि आप एक जगह से ऐलान रोकेंगे तो उससे किसी इदारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं आलिमी सतह पे काम करने वाला हूँ और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी को सलामत रखा तो इंशाअल्लाह एक दारुल इफ्ता क्या, गांव दारुल इफ्ता होंगे। एक गौसिया एजुकेशनल क्या, हर गांव में गौसिया एजुकेशनल होंगे।
एक संगमी एजुकेशन क्या, हर गांव में संगमी एजुकेशन होंगे, बशर्ते के मुखलिस बनकर के दीन का काम करने दीजिए और काम कीजिए। मेरे अजीज साथियों, दूसरी बात, कोई भी अदारा किसी इंसान का अदारा नहीं होता है, कोई भी मदरसा किसी का मदरसा नहीं होता है। मैं आज इस मदरसे का मुदर्रिस हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि ये मदरसा हमारा है, ये कौम का इदारा है, ये किला कौम का किला है, हम इस किले को बांझ होने नहीं देंगे। कोई भी अदारा हो, चाहे वो अमेरिका की सरजमीन पर हो या फिर महाराष्ट्र की सरजमीन पर हो, नेपाल और भूटान की सरजमीन पर हो, अगर वो इदारा बांझ होगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वो दीन का किला है, वो किसी सदर मुदर्रिसिन का किला नहीं हो सकता। आप उस किला के सदर हैं, मैं मानता हूँ, आप उस किला के जिम्मेदार हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो किला जिसके नाम से खोला गया है, अगर उसकी तालीम सही तौर पे उस किला में नहीं होगी तो वो इदारा बांझ है, और बांझ इदारा कौम को तबाह करता है, कौम को बर्बाद करता है। अगर कोई इदारा ऐसा हो जो बांझ है, हमारी फहरिस्त में वो इदारा आएगा और हम उस इदारे के ताल्लुक से एक्शन लेंगे और ज़रूर काम करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी इन्हीं चंद मारूज़ात के साथ इस नशिस्त को और इस पैगाम को कौम के हवाले करता हूँ, और मैं कौम के दर्दमंदों से अपील करता हूँ कि वो दानिश्वर हजरात, मुफक्किरीन हजरात, उलमा हजरात इस सुलगते हुए मसाइल पे संजीदगी से सोचें कि इदारा का होना कितना ज़रूरी है। अगर कोई इदारा आगे बढ़ रहा है तो हमें क्या सपोर्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप भी वो काम कीजिए जो दिगर इदारे कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप भी वही काम कीजिए जो दिगर इदारे कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किसी इदारे का सपोर्ट कीजिए। अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो खामोश रहिए और दिन का काम करने दीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम तमामी हजरात को दीन की समझ अता फरमाए और सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। बिलखुसूस हमारे कुर्ब जवार के उलमा के दिलों में दीन की दर्द पैदा फरमाए और उन्हें अपने पगड़ी का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अपने जुब्बे, अपने साफ़े को कमा हक़ अदा की तौफीक बख्शे। या आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।